प्रेजेंट विधायक और पूर्व मंत्री को विधानसभा में बीजेपी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी कि ये ठीक करा दो। कम से कम गड्ढे भरवा दें, पेट्रोल्स भरवा दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। जब वो मंत्री थे उन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं किया, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी? ये सवाल मैं रेगुलर उठा रहा हूँ। हारून यूसुफ साहब को जिस वक्त में मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, शायद उन्हें लगा कि हो सकता है इमरान हुसैन उससे बेहतर काम करें। एमसीडी द्वारा अगर आप लाल कुएं रोड और बल्ली मारान रोड का संज्ञान लेंगे अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आज 12-13 सालों में वो गड्ढे नहीं बदले गए, वो सीवर लाइनें नहीं बदली गई, वो पानी की पाइपलाइनें नहीं बदली गई। और आज जब सरकार बदली गई है, बीजेपी की सरकार है 1 साल में, तो आप विधानसभा के अंदर इमोशनल माहौल बना रहे। बल्ली मारान में काफ़ी तादाद में जो है ऑफिशियल कर्मचारी हैं जिनको ये काम करना पड़ता है, और जो लोगों को प्राइवेट लेबर बुलवा के और पैसे देकर नालियाँ क्यों साफ करवानी पड़ रही हैं, मेरे हिसाब से बहुत शर्मनाक बात है। ये पानी की पाइपलाइन जो पराश खानी की जो रेलवे लाइन से आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रैफिक को कैसे सॉल्व करेंगे? सच्चाई है कि जो हमारे कांग्रेस के हमारे साथी हैं, यही कांग्रेस के जहाज को उठा करके आने वाले चुनाव में बहुत मजबूती के साथ में राहुल गांधी जी के हवाले और उसको सौंप करके आएंगे। यहाँ विकास साहब बहुत फायदा होगा, कांग्रेस को यहाँ बहुत उपलब्धि मिलेगी, और ग्राउंड पे हर वर्कर जुड़ा हुआ है, साथी भी जुड़े हैं और सभी मेहनत कर रहा है। लोग हमको पसंद कर रहे हैं, हमारी विचारधारा लोगों के बीच में जा रही है, राहुल गांधी जी की विचारधारा बीच में जा रही है, और कांग्रेस जो है अब बहुत मजबूत हो गई है। आने वाले चुनाव के अंदर हमारी जो एक मजबूत टीम थी, वो कहीं उससे अधिक मजबूत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि विजन की कमी है और एक्सपीरियंस की कमी है, और जो है ये जो उनकी नीयत है वो किसी तरह कहीं और उनकी जो है एनर्जी लगी हुई है, और आपके दर्शक जानते हैं वो एनर्जी किधर लग रही है, और सबको पता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। बल्ली मारान की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। एक दौर था जब इस इलाके में कांग्रेस का मजबूत दबदबा था। हारून यूसुफ लगातार चुनाव जीतते रहे और लंबे समय तक बल्ली मारान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने रहे। लेकिन फिर एक नया चेहरा सामने आया, इमरान हुसैन। 2012 के एमसीडी चुनाव में इमरान हुसैन कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरे और जीत हासिल की। इमरान हुसैन को 6146 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सैयद इरफान मीर को 4790 वोट। जीत का अंतर मालूम है कितना था? सिर्फ 1356 वोट। लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा था कि ये एक छोटी सी जीत आगे चलकर बल्ली मारान की पूरी राजनीतिक तस्वीर को बदल देगी। 2013 में इमरान हुसैन विधानसभा चुनाव में उतरे। सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता हारून यूसुफ। इस बार बाजी हारून यूसुफ के हाथ लगी और इमरान हुसैन को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजनीति में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सिर्फ 2 ही साल बाद 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर चली कि कांग्रेस के कई मजबूत किले ढह गए। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गईं और बल्ली मारान भी इस राजनीतिक बदलाव से अछूता नहीं रहा। 5 बार के विधायक हारून यूसुफ चुनाव हार गए और इमरान हुसैन विधायक बन गए। इसके बाद क्या था? इसके बाद इमरान हुसैन दिल्ली सरकार में मंत्री भी बने। 2020 में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की और 2025 में भी अपनी सीट बचाने में वो कामयाब रहे। यानी करीब 1 दशक से ज़्यादा समय बल्ली मारान की विधानसभा की राजनीति में इमरान हुसैन सबसे प्रमुख चेहरा बने रहे। लेकिन यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। 10 साल किसी भी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बहुत लंबा समय होता है। इतने समय में उम्मीद की जाती है कि सड़कें बेहतर होंगी, पानी की समस्याएं कम होंगी, सीवर और नालियों की व्यवस्था सुधरेगी, गलियों और बाजारों में आवाजाही आसान होगी। लेकिन अगर इतने लंबे समय बाद भी सड़क, पानी, सीवर, गड्ढे, अतिक्रमण और वायरिंग जैसी समस्याएं विधानसभा में उठानी पड़ रही हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इमरान हुसैन विधानसभा में खड़े होकर आज बीजेपी सरकार को और संबंधित एजेंसियों को पूछते हैं कि सड़कें खराब क्यों हैं, काम क्यों नहीं हो रहा, पानी और सीवर की समस्या क्यों बनी हुई है, अतिक्रमण, ट्रैफिक पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ये सवाल उठाना उनका अधिकार है, लेकिन बल्ली मारान का मतदाता उनसे भी एक सवाल पूछ रहा है। जब आपकी सरकार थी
जब आप मंत्री थे इन समस्याओं का कितना समाधान हुआ? यही लोकतंत्र की सबसे कठिन कसौटी है। सत्ता में रहते हुए काम की जिम्मेदारी और विपक्ष में रहते हुए सरकार से जवाब मांगने का अधिकार, दोनों एक साथ चलते हैं। हाल ही में विधानसभा बल्ली मरान में कांग्रेस के प्रोग्राम में मैंने शिरकत की, जहां पर मेरी मुलाकात उमर हारून और मोहम्मद उस्मान से हुई। दोनों ही को बल्ली मरान विधानसभा का हर इंसान जानता है। उमर हारून ने मौजूदा प्रतिनिधित्व पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया था, उस उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ। उन जो हमारे विधायक हैं और जो है पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार में भी हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे भी हैं, उन्होंने जो है वो खरे उतरे नहीं हैं। जिस तरीके से उन्होंने वादे करे थे, जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया था, चाहे वो यहाँ की माएँ हो, हमारे बहनें हों, उन्होंने सोचा था कि चलो ठीक है कुछ बदलाव होगा। मगर मुझे लगता है अब 25 साल से जो मेरे वालिद साहब ने काम करा था, ये उससे बहुत पीछे जा चुके हैं और इसको जो है काम इसको वापस सही करने में बहुत टाइम लग सकते थे। उन्होंने सड़क, पानी, नालियों और स्थानीय समस्याओं का जिक्र करते हुए ये भी सवाल उठाया कि लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के लिए विधायक के कार्यालय तक बार बार क्यों जाना पड़ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जो हमारा लॉ मेकर होता है या जो हमारे नुमाइंदे चुने हुए होते हैं, उनको वो उस चीज़ से बहुत वाकिफ़ होते हैं। चाहे वो इलेक्शन हो, बड़े बड़े दावे करे जाते हैं कि जी हम सारा का सारा चावड़ी बाज़ार साफ़ करवा देंगे, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ये मुझे लगता है ये चुनावी जुमले हैं और करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। उनका कहना था कि विधायक को हर छोटी छोटी समस्या में माइक्रो मैनेजमेंट करने के बजाय बड़े और दूरगामी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मसलन पानी की पाइपलाइन, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और पुरानी दिल्ली की बड़ी समस्याएं। उनको बल्कि और बड़ी चीज़ें देखनी चाहिए कि जो ये पानी की पाइपलाइन जो पराश खानी की जो रेलवे लाइन से आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रैफिक को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है कि विजन की कमी है और एक्सपीरियंस की कमी है और जो है ये जो उनकी नीयत है वो किसी तरह कहीं और उनकी जो है एनर्जी लगी हुई है और आपके दर्शक जानते हैं वो एनर्जी किधर लग रही है। लेकिन ये आरोप हैं, इनकी सच्चाई का फैसला किसी राजनीतिक बयान से नहीं होगा। फैसला बल्ली मरान की जमीन करेगी, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि समस्या है या नहीं। असली सवाल है किस कार्यकाल में कितनी समस्या का हल हुआ। छुट्टी जो है लगभग 1-1:30 बजे होती है और बच्चे 3-3, 4-4 बजे घर पहुंचते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। क्या बल्ली मरान में एंटी इनकम्बेंसी है? मेरी नज़र में इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लगभग 1 दशक तक एक ही राजनीतिक चेहरा, एक ही पार्टी, लगातार चुनावी जीत, ऐसे में जनता का सवाल स्वाभाविक है। क्या अब बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या विधायक आज भी उतने ही एक्सेसिबल हैं? क्या उनका संगठन जमीन पर उतना ही सक्रिय है? क्या कार्यकर्ताओं में पहले जैसा उत्साह है? क्या जनता में वही जुड़ाव है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या लंबे समय तक एक ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बाद स्थानीय स्तर पर नाराजगी पैदा हो रही है? इन सवालों का जवाब किसी स्टूडियो में नहीं मिलेगा। इन सवालों का जवाब बल्ली मरान की गलियों में मिलेगा। और कांग्रेस का दावा है कि हम वापस आ रहे हैं और जो है लोग हमको पसंद कर रहे हैं। हमारी विचारधारा लोगों के बीच में जा रही है, राहुल गांधी जी की विचारधारा बीच में जा रही है और कांग्रेस जो है अब बहुत मजबूत हो गई है। कांग्रेस के पास इतिहास है, पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता भी हैं। हारून यूसुफ का लंबा राजनीतिक रिकॉर्ड भी है, लेकिन सिर्फ इतिहास के भरोसे चुनाव जीते नहीं जाते। कांग्रेस को नई जमीन बनानी होगी। उमर हारून का कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा दोबारा लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन विचारधारा को वोट में बदलने के लिए संगठन चाहिए। मेरी नज़र में कांग्रेस के सामने कुछ चुनौतियां साफ दिखाई देती हैं, जैसे कि इंटरनल पॉलिटिक्स, आपसी मेलजोल, कम विजिबिलिटी और सबसे ज़रूरी चीज़ युवाओं की भागीदारी, यानी कि यंगस्टर्स की, यानी कि जेन ज़ी की। क्योंकि चुनाव सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं जीते जाते, नई पीढ़ी को साथ जोड़ना पड़ता है। अगर युवा कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं देता तो पुराने चुनावी आंकड़े अपने आप में भविष्य की जीत की गारंटी नहीं बन सकते।
हालांकि कांग्रेस अब संगठन पर ज्यादा जोर देती दिखाई दे रही है। अरे भाई, जब आपको फंड मिलता है ये काम कराइए। हम लोग, हमारी जब सरकार होती थी तो विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी, उन्हें बराबर फंड मिलता था। शीला दीक्षित जी उसके अलावा भी ये कहा करती थी कि आपको और भी फंड चाहिए तो वो भी देंगे। लेकिन जब काम करने की इच्छा नहीं है, काम नहीं करना चाहते, तो वो इसी तरीके के जो है मगरमच्छी आंसू विधानसभा के अंदर हो रहे। मोहम्मद उस्मान के मुताबिक कांग्रेस की पोलिंग टीम पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। उनका दावा है कि BLA-2 और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा सकता है और आने वाले चुनाव में संगठन पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा। सच्चाई ये है कि जो हमारे कांग्रेस के हमारे साथी हैं, यही कांग्रेस के जहाज को उठा करके आने वाले चुनाव में बहुत मजबूती के साथ में राहुल गांधी जी की हाल है और उसको सौंप करके आई। ये एक राजनीतिक दावा है, लेकिन असली परीक्षा चुनाव के दिन होगी, क्योंकि कागज पर बनी पोलिंग टीम और चुनाव के दिन बूथ पर खड़ा कार्यकर्ता, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कांग्रेस की असली ताकत तभी साबित होगी जब उसका संगठन वोटर तक पहुंचेगा और मतदान के दिन उसे बूथ तक लाने में कामयाब हो पाएगा। मोहम्मद उस्मान का आरोप इससे भी आगे जाता है। उमर हारून के पिता हारून यूसुफ का बल्ली मरान में एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन राजनीति में विरासत एक शुरुआत हो सकती है, मंजिल नहीं। सियासत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन अंदर जगह अपनी राजनीति से ही बनानी पड़ती है। अगर उमर हारून पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ पाते हैं, युवाओं को साथ ले पाते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ पाते हैं और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत कर पाते हैं, तो कांग्रेस के लिए तस्वीर जरूर बदल सकती है। लेकिन ये काम सिर्फ मंच से नहीं होगा, बल्ली मरान की गलियों में उतरना पड़ेगा। उनकी समस्याएं सुननी होंगी, और सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, अभी से। बल्ली मरान के कांग्रेस के नेताओं ने SIR की प्रक्रिया के दौरान भी जमीन पर सक्रिय होने की बात कही। उनका दावा है कि इस दौरान बूथ स्तर पर टीमें बनी और कार्यकर्ताओं को मतदाता स्तर तक पहुंचाने का मौका भी मिला। लेकिन यहां भी एक बात याद रखनी होगी, किसी भी संगठन के लिए असली ताकत सिर्फ कागज पर बनी टीम नहीं होती। असली ताकत होती है चुनाव के दिन सक्रिय कार्यकर्ता का होना, और यही कांग्रेस के लिए अगली बड़ी परीक्षा होगी। बल्ली मरान के मौजूदा विधायक के सामने एंटी इनकम्बेंसी मुंह चढ़ाकर खड़ी है। बीजेपी के सामने गवर्नेंस और डिलीवरी का सवाल बहुत बड़ा है। कांग्रेस के सामने ऑर्गेनाइजेशन और क्रेडिबिलिटी का सवाल है, और जनता के सामने तीनों का हिसाब, क्योंकि अगला चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि विधायक कौन बनेगा, ये भी तय करेगा कि क्या कांग्रेस सचमुच वापस आई है, क्या बीजेपी अपनी सरकार को बल्ली मरान तक पहुंचा पाई है, या फिर बल्ली मरान की जनता किसी नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। आज बल्ली मरान में कांग्रेस का झंडा फिर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं है, बीजेपी सरकार में है, लेकिन असली तस्वीर रैलियों में नहीं बनेगी, असली तस्वीर बूथ पर बनेगी। क्योंकि राजनीति में नेता की रैली भीड़ दिखा सकती है, लेकिन चुनाव अक्सर कार्यकर्ता ही जिताता है। और इसलिए बल्ली मरान में मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस वापस आ रही है, या सिर्फ कांग्रेस की याद वापस आ रही है। फैसला भाषण से नहीं होगा, फैसला आरोपों से नहीं होगा, फैसला पुराने रिकॉर्ड से अकेले नहीं होगा, फैसला बल्ली मरान का मतदाता करेगा, और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स खबर सिर्फ सत्ता ही नहीं, जमीन की भी दिखाता है। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो, इसमें कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सवाल सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद नसीम, मैं हूं वकार अहमद, और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।